आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का भी दिन है और ये हमारा क्षण हमारे लिए भावुक क्षण भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करके हम बहनों का स्वागत किया। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने हमारा अभिनंदन किया, माननीय सांसद जी ने हमारा, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किरण देव जी, माननीय पुरंदर मिश्रा जी, हमारे संगठन के सभी हमारे भाइयों ने हम बहनों को पुष्प वर्षा करके हमारा अभिनंदन किया है। और स्वागत की ही इस कड़ी में मैं सादर निवेदन करती हूँ बहन राजेश्वरी पटेल जी से, बहन दिव्या चंद्रवंशी जी से, बहन ममता साहू जी, मैं बहन किरण बघेल जी और बहन श्वेता शर्मा जी, आप पांचों मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। बहनों से आग्रह है तालियों के गड़गड़ाहट से हमारे मंत्रिमंडल का स्वागत करेंगे। माननीय दिव्या चंद्रवंशी जी, राजेश्वरी पटेल जी, ममता साहू जी, किरण बघेल जी, श्वेता शर्मा जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ। बहनों से आग्रह है जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। नीचे रख देना जैसे भी कहना अपना हाथ से लेते कोई बात नहीं। बहुत देरी से आप सब लोग बैठे हैं। मुझे पता चला है कि 11 बजे से ही आप लोग यहाँ पर हैं, थक गई हैं, लेकिन फिर भी अबे आज का सम्मेलन समापन की ओर है, तो मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, काहे कि आज के संदर्भ में हमारी वक्ता बहनों ने सभी बातें कह दी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जोर से पहले जयकारा हो जाए। बोली भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज के नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में मंच में विराजमान, अभी थोड़ी देर पहले तक विराजमान थे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी। एक महत्वपूर्ण काम आ जाने के कारण यहां से थोड़ी देर पहले विदा हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे प्रदेश की मंत्री मंच में विराजमान श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महासमुंद की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, पद्मश्री उषा बारले जी, सुश्री नीता डोमरे जी, श्रीमती आदर्श वर्मा जी, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, श्रीमती इला गुप्ता जी, श्रीमती भारती राजपूत जी, आदरणीय सविता दीदी जी, डॉक्टर भारू वैष्णव जी, श्रीमती अस्मित मक्कड़ जी, शतावती पांडे जी, कृतिका जैन जी और मंच में विराजमान सभी हमारी बहनें, किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। और आज के इस महासम्मेलन में उपस्थित नारी शक्ति सभी माताएं बहनें, और जैसे सरोज जी बताएं कि कम संख्या में उपस्थित भाई, तो ऐसे सभी बंधुवर और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप सभी को मालूम है कि 21वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। देश के विकास में हमारी माता बहनों को निर्णयकर्ता बनाने के लिए विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 16, 17 और 18 ये 3 दिन का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है। और उसके समर्थन में पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आज का ये हॉल मीटिंग भी यहां पर आयोजित हुआ है, जिसमें भारी संख्या में मंच में हमारे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली हमारी बहनें यहां पर विराजमान है। मैं उनको नमन करता हूं और पूरे क्षेत्र से आप सब लोग भी भारी संख्या में आज यहां पर पधारी हैं। आप सब लोगों का भी स्वागत है। आज के संदर्भ में हमारी पूर्व वक्ता बहनों ने सभी बातें कह दी हैं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सुश्री सरोज पांडे जी विस्तार से आज के संदर्भ में बताई हैं। वैसे तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान होते आया है। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर भगवान का वास होता है, ये हमारे वेदों में कहा गया है। और आप देखेंगे तो प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। आज अगर हम लोग देवी देवताओं की बात करते हैं तो भगवान से पहले भगवती का नाम आता है। राधा कृष्ण, उमापति महादेव, सियापति रामचंद्र, लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले माताओं का नाम आता है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे सनातन में और इस देश में प्राचीन काल से ही माताओं का सम्मान रहा है। आज अगर हम धन दौलत की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं?
लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर हम लोगों को शक्ति चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? माता दुर्गा की पूजा करते हैं। अगर हम लोगों को बुद्धि विवेक चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारे देश में, हमारे सनातन में ये नारियों का सम्मान हुआ है। और जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके लिए काफी पहले बातें हुई, काफी प्रयास भी हुए, लेकिन वो आज अमली जामा पहनाने का काम आज अगर हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमों से हो रहा है। आज इस देश में कई ऐसे काम जो लगता था कि कभी पता नहीं ये सब काम होगा कि नहीं, आज जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में पहले चलता था 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान, ऐसा चलता था। जम्मू कश्मीर में अलग से वहां पर 2 प्रधान होते थे, 2 निशान 2 होते थे। और इसका विरोध हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते करते शहीद भी हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो शहीद हो गए। और ये सब काम कि पता नहीं जम्मू कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगा कि नहीं, कभी इस देश से ट्रिपल तलाक बिल वो पास होगा कि नहीं। लेकिन सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि आज हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो हमारे जो महापुरुष हुए उनके सपने को पूरा करने का काम आज कर रहे हैं। आज ऐसा बोलते थे कि धारा 370 तो कभी हटेगा ही नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी। हमारी मुस्लिम माता बहनों के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल कभी पास ही नहीं होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये सारा असंभव सा दिखने वाला काम भी हो रहा है। आज अयोध्या धाम में 500 साल के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आज आधुनिक भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा आधुनिक भारत जो शांति प्रिय है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है और दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज 140 करोड़ भारतवासियों का विकास के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। 24 घंटे में 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और आज जो वर्षों से बातें होती रही कि हमारी माता बहनों को जो आबादी का आधा 50% है, उनको देश के विकास में निर्णयकर्ता भी बनाना है, आज वो उसको अमली जामा पहनाने का काम करने वाले हैं। इसलिए 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत उनका साधुवाद करते हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसका वर्णन सुश्री सरोज पांडे जी ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महतारी बंधन योजना, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज नारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए ये देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी आज हमारी एक बहन और वो भी जनजाति समाज का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। तो इस तरह से लगातार सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार महतारी हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है। पंचायती राज में 50% आरक्षण हमारी बहनों माताओं के लिए है
और आज अगर हम एक्चुअल गिनती करते हैं तो आज उसमें प्रतिनिधित्व 57% हमारी माता बहनों का है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण में आ जाते हैं और 7% अभी जो काबिल हैं वो आ जाते हैं। बाकी सभी काबिल हैं, सब मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी काबिल हैं, और 57% आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हमारे विधानसभा में भी स्थिति अच्छी है। आज हमारे विधायकों की संख्या 21-22% है हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। तो इस तरह से यहाँ पर नारियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम लगातार हुआ है। आज हम लोग महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने के लिए 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1,000 रुपया हर महीना देने का काम कर रहे हैं। 26 किस्त दे चुके हैं। 16,800 करोड़ रुपया उनके खातों में भेज चुके हैं। और आज जब जाते हैं क्षेत्र में कार्यक्रमों में तो खुश नजर आती हैं, और जब उनसे पूछते हैं तो बहुत खुशी खुशी बताती हैं जो महतारी बंधन से उनका लाभ हो रहा है। कोई बोलती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा के हर महीना उसमें पैसा जमा कर रही हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके अपना आय बढ़ा रही है। कोई सब्जी भाजी का छोटा दुकान उसको बड़ा कर रही है। इस तरह से आज महतारी बंधन का भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी हम लोग महतारी महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं। बहुत विलंब से आप सब लोग यहाँ पर हैं और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी महतारी बंधन अधिनियम के समर्थन में हम लोग को पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बनाना है, और इसके लिए ये तरह तरह के कार्यक्रम माताओं की तरफ से हो रहा है। और आज बहुत अच्छे से यहाँ पर ये हाल मीटिंग हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मीनल चौबे जी को, उनकी पूरी टीम को, महिला बाल विकास विभाग को, सबको। और पदयात्राएं भी हो रही हैं जगह जगह। और यहाँ पर हमको बताया गया है कि हमारे महासमुंद के सांसद यहाँ पर कल उनका बहुत अच्छा पदयात्रा हुआ है, जिसकी दिल्ली तक चर्चा है। और अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, बहुत लंबी बहनों की कतारें हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों को महतारी बंधन अधिनियम के पक्ष में माहौल खड़ा करना है। ये बहुत बड़ा निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये निर्णय है कि हम लोग अपनी माता बहनों को देश के विकास में निर्णयकर्ता बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दे रहे हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी तरह से माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, ताकि ये छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। और हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, और विकास के दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो रोड़ा था नक्सलवाद का, वो भी डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके आशीर्वाद के कारण उसका भी समापन हो गया है। अब जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो एरिया वाइज केरल प्रांत से भी बड़ा है, जहां पर 40 वर्षों से भी वहां के लोग विकास से अछूते रहे, वहां भी विकास को पहुंचाना है। इसमें आधी आबादी हमारी माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का नेतृत्व बहुत आवश्यक होगा। और हम सभी मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और एक जो समर्थन में जो मिस कॉल है, जिसको मंत्री जी बता चुके हैं, 966671173333, इसमें आप सब लोगों को मिस कॉल करके इस महिला समर्थन नारी शक्ति मतलब बिल के समर्थन करना है, और लोगों से भी करवाना है। इसको आप सब लोग करेंगे ना? याद हो गया कि नहीं? हमको तो याद हो गया, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय सांसद। 2 मिनट आपका समय लेंगे बस। माननीय सांसद महोदय जी को मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी। बहन दिव्या चंद्रवंशी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी हमारे सम्मानित सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल का, जैसे हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण हैं, वो दीप की भांति हम लोगों का रास्ता दिखा रहे हैं, सदैव से हमारा मार्गदर्शन किए हैं, उनके मार्गदर्शन के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे हमारे माननीय सांसद जी, इनके स्वागत प्रतीक चिन्ह से और पुष्पगुच्छ से करने के लिए मैं राजेश्वरी और दिव्या चंद्रवंशी जी को सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। एक एक इधर हो जाइए, एक एक इधर हो जाइए, एक एक इधर हो जाइए ना भाई सब। प्रतीक चिन्ह भी हम लोगों को बहुत अजीब लग रहा है आज कि जिनसे सीख कर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज वो हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। मैं पुरंदर मिश्रा जी के भी स्वागत के लिए दिव्या चंद्रवंशी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी, पुरंदर मिश्रा जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय रमेश ठाकुर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं मंच पर एक ऐसी सशक्त आवाज को आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने दिल्ली की पंचायत यानी संसद में हम सभी छत्तीसगढ़िया बहनों का प्रतिनिधित्व किया है। आज इस ऐतिहासिक पल की, आप उस ऐतिहासिक पल की साक्षी भी रहे हैं। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि आप हमारी ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहनों को, हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं बहुत बेटियों